अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको खुश और आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये स्वेटर ना मैं बाजी के लिए लेकर के आई थी। मेरे घर में जो हेल्प के लिए आती है ना मेरी बाजी, तो मैं उनके लिए स्वेटर लेकर के आई थी। क्योंकि ना रायपुर में ठंडी काफ़ी बढ़ गई है, 1 हफ्ता से बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है और वो ना बिना स्वेटर के आती है। तो मैं उनसे पूछी कि आप स्वेटर पहन के क्यों नहीं आते हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास स्वेटर नहीं है, स्वेटर था ना तो चूहा कुतर दिया था, तो कुछ पैसे थे तो मैं बच्चों को स्वेटर दिला दिया और मैं अपने लिए नहीं ली हूँ क्योंकि पैसे अभी नहीं है। तो मुझे सुन के बहुत ख़राब लगा, दुख भी हुआ। तो मैं कल शाम में ही गई आप ही के साथ, और ना ये पास की दुकान से हमारे मतलब थोड़े से आगे जाते हैं ना, तो लोकल मार्केट है, तो वहाँ पे भी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। तो उनके लिए ना मैं स्वेटर लेकर के आई, तो उन्हें दी ना, तो वो बहुत खुश हो गई। मैं उनको बुलाई कि आइए ना आपके लिए कोई सरप्राइज़ नहीं आ रही थी, उनको गाँव जाना था एक्चुअली में। तो मैं बोली बाजी आप बस थोड़ी देर के लिए आ जाइए, उसके बाद चले जाइएगा। तो बाजी आई ना तो उनको दी, तो वो बहुत खुश हो गए और उनके चेहरे पे जो खुशी थी ना उसे देख कर के मुझे बहुत खुशी लगी। क्योंकि ना मुझे किसी को भी कुछ देना ना बहुत अच्छा लगता है। मेरे हालात पहले ऐसे नहीं थे कि मैं किसी की हेल्प कर सकूँ या किसी को कुछ दूँ। लेकिन ना मैं अपने अल्लाह से हमेशा दुआ करती थी कि अल्लाह मतलब मेरे हालात इतने अच्छे कर दे, मेरे शौहर के रिज़्क में इतना बरकत दे कि मैं तेरे गरीब बंदों की मदद कर सकूँ। अगर किसी भी गरीब को देखूँ, उसे तकलीफ़ में देखूँ तो उसकी मदद कर सकूँ। और सच कहूँ ना, तो जो मज़ा देने में है ना वो मज़ा लेने में नहीं है। अगर आपको कोई देता है ना तो आपको उतनी खुशी नहीं होती है। वैसे हदिया देना चाहिए, अगर आपके कोई रिलेटिव है, कोई रिश्तेदार है, आपके भाई-बहन हैं, तो आप तोहफ़ा दिया करें। तोहफ़ा दिया करे कोई दे तो भी मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम ले लेते हैं, ले भी लिया जाता है। तोहफ़ा देने से ना लेने देने से मोहब्बत बढ़ती है। तो तोहफ़ा दिया करें, और कोई दे तो उसको एक्सेप्ट भी किया करें। लेकिन ना जो आपको अगर कोई तोहफ़ा देगा ना तो उतनी खुशी नहीं होती है। लेकिन हम अगर किसी को कुछ देते हैं ना, ख़ासकर किसी गरीब को, किसी नीडी पर्सन को अगर हम कुछ देते हैं ना, तो हमें बेहद खुशी होती है। हमें इतना अच्छा लगता है कि मतलब ना मतलब दो तो उसके चेहरे पे जो चमक होती है, उसके चेहरे पे जो खुशी होती है उसको लेकर के, तो वो जो खुश होते हैं ना, उसकी खुशी देख कर के हमें बहुत खुशी होती है, हमें बहुत सुकून मिलता है। तो मैं अल्लाह से हमेशा ये दुआ करती थी कि अल्लाह हमेशा देने वाला बना, तू लेने वाला ना बना। और ना ये हाथ कभी भी किसी के सामने ना फैलाना पड़े। अल्लाह ये हाथ ना सिर्फ़ आपके आगे फैले। और हमेशा अल्लाह से ये दुआ करना चाहिए और गुमान रखना चाहिए कि बस अल्लाह से ना हम माँगने वाले बने, लोगों से नहीं माँगने वाले बने। बोलते हैं ना, लोगों से माँगना, लोगों से अगर हम माँगेंगे ना, अगर किसी से मुझे ज़रूरत है, किसी से माँगेंगे तो उसका कोई दोस्त होगा, उसके कोई पहचान वाले होंगे, वो उससे कहेंगे कि पता है वो मुझसे कुछ पैसे माँगी थी या कोई चीज़ माँगी थी। लेकिन जब हम अल्लाह से माँगेंगे ना, तो हमारा अल्लाह ना किसी से नहीं कहता कि मेरी जो फ़लाँ बंदी थी ना मुझसे माँगी थी, क्योंकि अल्लाह के ख़ज़ानों में तो कोई चीज़ की कमी है नहीं। अगर हम माँगेंगे ना तो हम सिर्फ़ अपने रब से माँगेंगे, क्योंकि रब ना दे कर के एहसान नहीं जताता है। तो इसीलिए, और बस आप सब भी मतलब कोई भी नीडी पर्सन है ना, तो अगर उसके पास कुछ नहीं, अभी सर्दी का मौसम है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो जिनके पास स्वेटर वगैरह नहीं रहता है या कंबल नहीं रहता है। तो बाजी को ना मैं कंबल भी दी हूँ। मेरे पास जो पहले का कंबल था ना, तो मैं वो दी हूँ उनको। उनके पास कंबल भी नहीं था। वो कह रही थी कि मैं दीवान में रखी थी ना स्वेटर, कंबल, शॉल, तो सारा चीज़ को ना चूहा ख़राब कर दिया है। तो फिर उनको एक कंबल भी दी थी और फिर स्वेटर भी ला के दी, और उनकी बेटी को मैं पिछले साल ही स्वेटर दे दी थी। तो ऐसे कुछ भी रहता है ना तो मैं उनको दे देती हूँ, तो वो बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है कि गुड़िया तुम हमेशा मुझे देती हो। तो बस यही है कि लोगों की हेल्प करें। अगर आपके सामने कोई भी ज़रूरतमंद है तो आप उसकी हेल्प करें। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से हेल्प करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। एक बार क्या हुआ कि मैं अपनी आप ही के साथ ना मॉर्निंग वॉक पे गई। मैं रोज़ जाती हूँ, तो गई ना, तो वहाँ पे ना एक बच्चा था। मेरा बेटा है नाबान, उसके एज का था ना, एक बच्चा था, बस पतला सा टी शर्ट पहना था और उस दिन काफ़ी हवा चल रही थी और वो घूम रहा था ऐसे ही। और साथ में उसकी कोई थी, अब मुझे लगा उसकी मम्मी है, लेकिन उसकी मम्मी नहीं थी, वो उसकी नानी थी। तो मैं बोली भी कि इसके पास स्वेटर नहीं है क्या, ये ऐसे क्यों घूम रहा है। तो वो बोली ना कि नहीं नहीं है बेटा, क्या बोलते हैं इसके मतलब अब्बू अम्मी भी नहीं हैं और नहीं है इसके पास से, मेरे पास इतने पैसे नहीं जो मैं इसको दिलाऊं। तो मुझे ना बहुत ख़राब लगा। तो मैं नेक्स्ट डे ना अबान का स्वेटर था, जबकि वो अच्छा था, पर अबान के पास 2-3 है, तो वो अच्छा था, पहनने के लायक था, बहुत अच्छा था। तो फिर भी मैं सोची, थोड़ा-सा छोटा हो गया था अबान को, तो मैं सोची ना अबान के पास तो 3 है, 2-3 है, तो उसका काम चल जाएगा और मैं ना ये वाला उस बच्चे को दे देती हूँ। तो फिर हम लोग दूसरे दिन गए और वो बच्चे को दे कर के आ गए, तो वो बच्चा बहुत खुश हो गया।
तो बस यही अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह देने वाला बनाए और अल्लाह ताला दिल में इतनी मतलब हमदर्दी डाले ना, किसी भी ज़रूरतमंद को, किसी गरीब पर्सन को देख कर के ना दिल में मतलब ये उसको उसकी हेल्प करने के जो जज़्बा है ना वो पैदा हो हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, हम सब के अंदर। क्योंकि ना ये जज़्बा हर किसी के अंदर नहीं होता है, तो वो होना चाहिए। किसी की हेल्प करेंगे ना तो अल्लाह आपकी हेल्प करेंगे। कहते हैं ना कि हमारे पास जो माल है तो हम सोचते हैं ना हम गिन-गिन के देते हैं, नहीं हम इतना पैसा उनको देंगे तो फिर हमारे पास क्या बचेगा? अरे नहीं, हम अगर किसी को देंगे ना अल्लाह उसका डबल हमें दे देगा। अगर हमारे पास ₹100 और हम ₹50 दे देंगे तो कहीं न कहीं से वो वापस हमें मिल जाएगा। और हम जब किसी गरीब का मदद करते हैं, किसी गरीब को देते हैं ना, तो पता है उस गरीब को नहीं देते हैं, हम अल्लाह को देते हैं। कल जब हिसाब किताब होगा, कल क़यामत में हिसाब किताब होगा तो अल्लाह ताला कहेंगे कि तुम्हारे घर के पास ना तुम्हारे घर के कहेंगे कि मैं भूखा था लेकिन तुमने खाना नहीं खिलाया। मेरे पास कपड़े नहीं थे लेकिन तुमने मतलब मुझे कपड़ा नहीं दिया। तो हम कहेंगे अल्लाह ताला आप, तो बोलेंगे न, मेरा मतलब ये है कि गरीब, तुम्हारे घर के पास कोई गरीब था जिसको भूख लगी थी, जो खाना नहीं खाया था और तुमने खाना खाया, उसको खाने के लिए पूछा नहीं, उसको दिया नहीं। वो तुम्हारे घर के पास आया था लेकिन तुमने उसको दिया नहीं। वो कपड़ा, उसको कपड़े की ज़रूरत थी लेकिन तुमने दिया नहीं। तो हम जो गरीब को कुछ भी देते हैं ना तो वो हम अपने अल्लाह को देते हैं। तो इसलिए गरीब की मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। अभी ऐसी-ऐसी वीडियो सामने आती है ना कि एकदम लोग ना, हम लोग ना गद्दा में सो करके भी हमें ठंडा लगता है। हम मैट्रेस में सोते हैं, मोटा-मोटा कंबल ओढ़ते हैं, फिर भी हमें ठंडी लगती है। और सोचिए वो ज़मीन में एक पतला-सा चादर बिछा के, किसी-किसी बच्चे को, औरत को तो मैं ऐसे देखती हूँ कि बिना चादर के ऐसी ज़मीन में एकदम हाथ-पैर को सिकुड़ा करके सोए रहते हैं। उन्हें कितनी ठंडी लगती होगी, मतलब कितना ये लगता है। तो हमें क्या है ना, हम अपनी ज़रूरत बहुत आराम से पूरा कर लेते हैं। हमारी जो भी ज़रूरत होती है, जो भी नीड रहती है ना, हम पूरा कर लेते हैं। तो हमारी जो ज़रूरत, हमारी जो ख़्वाहिश है, तो हम तो उसको पूरा करते हैं। लेकिन अपने साथ-साथ अगर आपके जानने वाले हैं या कोई गरीब है, कोई पहचान वाले या कोई आपके दरवाज़ा पे आता है ना, आप उनकी भी ज़रूरत पूरा करें। तो अपना तो ज़रूरत पूरा करना है, ऐसा नहीं है कि सारा चीज़ किसी गरीब को ही दे देना है, दान कर देना है और अपने लिए कुछ नहीं करना है। नहीं, अपना आपको जिस चीज़ का शौक है, आपको जो चीज़ की ज़रूरत है, आप भी लें। और आपके सामने अगर कोई है गरीब मज़दूर है तो आप उसकी भी मदद करें। यकीन माने अल्लाह बहुत खुश होता है और देने से कभी घटता नहीं है, देने से हमेशा बढ़ता है। जो देता है, जो सखी रहता है, सखी के माल में बरकत होता है और जो बख़ील होता है ना, उससे अल्लाह और छीन लेता है। बख़ील जो होते हैं ना, बख़ील के माल में कभी बरकत नहीं होता। जो सखी रहते हैं उसको अल्लाह और नवाज़ते जाता है और नवाज़ते जाता है। और जो बख़ील होता है, जो अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता है, फिर उसके रिज़्क़ से तो बरकत निकल ही जाता है। इसलिए सखी बनें और अपने बच्चों को भी सखावत सिखाएँ। अपने बच्चों के अंदर भी मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तू मुझे बहुत सखी बना और मेरे बच्चों को भी सखी बना। और ना बच्चों के हाथ से भी ना, कोई गरीब अगर आए ना, आप अगर कुछ दे रहे हैं तो अपने बच्चों के हाथ से भेजा करें कि जाओ बेटा दे दो। उनको भी आदत हो कि गरीब है, कोई नीडी पर्सन है तो उसको देना चाहिए। हमारे मम्मी पापा देते हैं तो हम भी देंगे। तो बच्चों के अंदर भी ये आदत डालें तो बच्चे भी देने लगते हैं। क्योंकि बच्चों के अंदर भी सखावत होनी चाहिए, हमारे बच्चों के अंदर। तो बच्चों को ना शुरू से सिखाया जाता है, बेटा ये गरीब है, इनको देना चाहिए, तो अच्छा रहता है। और सदका रोज़ निकाला करें, कोशिश करें कि आप रोज़ सदका निकालें। सुबह 2 रुपया ही सही, 3 रुपया ही सही, रोज़ सुबह उठें और सदका से आगाज़ करें। सदका ना बीमारियों को टालता है, बहुत सारी मुसीबत परेशानियों को टालता है। कभी-कभी होता है ना, हमारे पास चेंज नहीं रहता है, तो आप एक काम करें, हफ़्ता में इकट्ठे ही निकाल दें, 1 दिन निकाल दें, पूरे हफ़्ता का हो जाएगा। वैसे लेकिन जो रोज़ हम 2 रुपया 5 रुपया निकालेंगे ना, ये ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन मेरे से भी नहीं हो पाता है क्योंकि ना मेरे पास चिल्लर रहता ही नहीं है। तो बस अ, यहाँ पे ना मैं ऑयल डाल रही थी क्योंकि मेरे दोनों बॉटल में ना ऑयल ख़त्म हो चुका था। 2-3 दिन आप ही के घर रुक गई थी, तो फिर घर का बहुत सारा काम पेंडिंग रह गया था। इसमें ऑयल भी डालना था तो मैं डाल नहीं पाई। मैं सोची घर जाऊँगी, फिर घर आई तो बहुत सारे काम थे, वो सब मैं की। तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल है और रिफ़ाइन ऑयल है, तो दोनों में डाल दूँगी। जो भी लास्ट था ना, उसको मैं खाना बना ली। फिर मैं बोली ना बॉटल को क्लीन कर दूँगी, हल्का-हल्का पोंछी थी, ज़्यादा नहीं। और ना ये जब हम खाना बनाते-बनाते ना बॉटल को यूज़ करते हैं ना, तो कभी आटा, कभी कुछ लग जाता है। तो ये बॉटल जो होता है ना काँच का, बहुत गंदा होता है, बाकी क्लीन भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो बस इसमें तेल वगैरह मैं डाल रही थी और बस अपना मेरा जो सुबह से जो रूटीन था, घर के काम थे, वो सब आपसे शेयर करें। और उसके बाद जो भी काम था वो शेयर करें, और जो भी मेरा टॉपिक रहता है, जो बात रहता है, वो मैं सोच रही थी आज किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। मैं सर्च कर रही थी, तो मैं आज बाजी को जो स्वेटर दी ना, तो मैं सोची कि आज इसी पे बात करते हैं, जो हम
किसी गरीब को देते हैं, हेल्प करते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो बस यहाँ पे लंच का टाइम हो गया था, तो मैं बच्चों लोग के लिए ना पापड़ फ्राई कर रही थी। ये ऐसी भी पापड़ ना मैं रोज़ नहीं तलती हूँ, क्योंकि इसमें ऑयल भी ऑयली होता है और बहुत हेल्दी चीज़ तो होता नहीं है। तो इसलिए ना मैं कभी कभी बाई चांस ऐसी कुछ सिंपल सा खाना रहा ना, तो बच्चे शौक से खा लेते हैं, तो इसलिए ना मैं पापड़ तल लेती हूँ। ऐसी रोज़ नहीं तलती हूँ और मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं है। बस ऐसे और ऑयली वाली रहता है तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। तो बस लंच का टाइम हो रहा था तो पापड़ वगैरह तल लिए, और ये मोटी मिर्ची थी, तो ये बिल्कुल भी तेज़ नहीं होता है, और ये ना दो मतलब लंच के टाइम ना खाना खाने के दाल चावल में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसको भी कटिंग करके इसको भी तेल में फ्राई कर लिया, और ये बहुत उड़ता है, अगर फ्राई कर मतलब बीच से कटिंग कर दो तो थोड़ा कम भी उड़ता है, वैसे बहुत उड़ता है। तो बस इसको भी फ्राई कर ली थी, और फिर हम लोग खाना वगैरह खाएं। तो अच्छा जी, यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप अपना और अपनों का सॉरी आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।